सवाल था कि मुझे है सोराइसिस है मुझे। अच्छा। और मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी मैं ले रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरा इस टाइम सोराइसिस में बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं। और मतलब एक ऑइंटमेंट भी मुझे बना के दिया, वो भी मैं स्किन पे लगा रही हूँ, लेकिन उससे भी नहीं फर्क पड़ रहा मुझे अभी। तो मुझे ये भी पूछना है कि मैं कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स लूँ डाइट में कि जिससे मेरा ये कम हो जाए पैचेस। बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, स्केली हुआ और बालों से ऐसे ड्राइनेस नीचे गिरती है कि इतनी बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर को पता होगा कि सोराइसिस में क्या होता है। तो उसके लिए मैं अभी कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट तो मेरा चल रहा है और मुझे 18 साल से सोराइसिस है और अभी जो है मैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है अच्छा, डॉक्टर बतूल पूछे कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या आप ले रही हैं? मैं इंजेक्शन लगवा रही हूँ एम्ब्रल। ओके ठीक है, वो कितने इंजेक्शन दे चुकी हैं? मैं तो 4 साल से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे हूँ। ओके, तो फिर अब आपको उस ग्रुप को चेंज करने की नीड है। अगर वो आपके लिए इफेक्ट अब जो है एनएचएफ भी मुझे डॉक्टर ने ओके ठीक है, वो आपको इफेक्ट देने में 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने लगेंगे और उससे आपकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। मैं अभी आपको एक ऑयल बता देती हूँ, आप बॉडी पे लगाइए और जिंक का इस्तेमाल अच्छा कीजिए, ओमेगा 369 का, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का। ये तीनों सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी हैं। अलॉन्ग विद विटामिन डी भी। विटामिन डी आपको ऑप्टिमल रखना है फ्रॉम 80 to 90। मैं समझी नहीं, 80 से 90 पे होना चाहिए आपका विटामिन डी। अच्छा, तो फिर आपको इफेक्ट फील होगा। हाँ अच्छा ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ दवाइयाँ हैं जो ट्रिगर करती हैं जो है ना सोरियासिस को जी, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जैसे वोरिन, वोल्ट्रॉल, कोनिस्टॉन वगैरह ये करती हैं। दूसरी मलेरियल एंटी मलेरियल टैबलेट्स जो है ना वो ट्रिगर करती हैं। बीटा ब्लॉकर्स ट्रिगर करता है जो हार्ट का। डिजॉक्सिन जो है ना ट्रिगर करता है। और फिक्सोफिनाडिन ग्रुप नहीं खाना, मतलब खारिश के लिए जैसे जो है ना फिक्सोफिनाडिन ग्रुप आता है ना वो नहीं खाने। एविल नहीं करेगी, एविल ठीक है, सेफ है जो है। दवाइयाँ ज्यादा ट्रिगर करने, खाने में कोई मसला इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे लोगों को एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स चार्ट अपने पूरे बनवाने चाहिए। इन लोगों की 1-2 सिटिंग्स होती हैं और इनके कंप्लीट डाइट से वो इंग्रेडिएंट निकाल देते हैं जो इनके गट में इन्फ्लेमेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है ठीक है, ये फ्लेयर अप करती है, ये रुकती है। तो हमें नहीं पता, लेट्स सपोज ये एक बिस्किट पड़ा हुआ है, इसका कौन सा इंग्रेडिएंट इन्हें फ्लेयर अप करना है, तो बाकायदा इनके स्पेसिफिक डाइट प्लान्स बनते हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी डॉक्टर बतूल ने कहा कि 80 to 90 ऑप्टिमल लेवल तक रखना है, उसके लिए इनको अपने डॉक्टर की कंसल्ट, जिस इलाके में रहती है, मुझे इनका इलाका नहीं पता, या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले ले तो हम भी देख लेंगे। कुछ इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे 6 से 8 और इसके बाद लगवा रही है वो तकरीबन 4 साल से लगवा रही है। अच्छा, अब मैं आपके पास आती हूँ। मैं आपसे भी डॉक्टर आपसे भी जरा जानना चाहूंगी जो उन्होंने प्रॉब्लम शेयर। पहली चीज़ सबने बता दिया, ठीक है, उनका ख्याल रखना चाहिए कि सोराइसिस बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है। पहली चीज़, स्किन पर ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। इनको 1 चमचा तेल रोज़ाना पीना है, इंटरनल तक इनकी स्किन पर ड्राइनेस ख़त्म हो। अब वो कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, इनमें से कोई सा भी ऑयल पी लें। दूसरा, ये तेल लाजमी पीना है, इनको लाजमी पीना है हर सूरत में। उसके अलावा तेल जो है बेली बटन में, नाक में डालना है सोते वक्त, नॉस्ट्रिल्स के अंदर डालना है और अपने पैर के तलवों पे लगाना है। ये आपका पूरा सेंटर पॉइंट है, जो अपना बेली बटन होता है, ये 3 जगहों पे तेल इनका लाजमी लगेगा। और जो कड़वा सरसों का तेल होता है, जाम्बे का तेल, जो तारा मीरा का, वो लगाएंगी दिन में 1 बार। इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, चाहे 10 मिनट बर्दाश्त कर लें, उसके बाद उसको वॉश कर लें। वॉश करके जैसे यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा लें या कोकोनट ऑयल लगा लें। नहाने के पानी में हमेशा बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल डाल के वो नहाएंगी, उसके अलावा नहीं नहाएंगी। गीली बॉडी पे इन्होंने ग्लिसरीन लगानी है ताकि बॉडी का मॉइस्चर लॉक रहे। ये कुछ चीज़ें करनी है। अगर बहुत ज़्यादा ज़ख्म बन रहे हैं, कुछ है, तो आपका जो गंधक होता है, गंधक आंवला साड़ ले लीजिए, उसमें मुर्दार संग मिला लीजिए, वैक्स, बीज वैक्स लेके, और उसका अपना मरहम बनाना है। बीज वैक्स गरम करना है, गंधक आंवला साड़ डाला और उसके अंदर आपने मुर्दार संग डाला, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, बड़ा अच्छा सा एक बाम बन जाता है। और उन जगहों पे सिर्फ लेप करना, रगड़ना नहीं है, तो वो जख्मों को सुखा देगा। सही। अच्छा, क्योंकि आपने ऑयल की बात की और आपने भी कहा कि आप ऐसा ऑयल उनको बनाना बता रही है, तो अच्छा मुझे बताइए, सोराइसिस ये क्या पे एक शख्स से दूसरे शख्स को भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ऑटो इम्यून है, ऐसा कुछ भी नहीं, कंटेजियस नहीं होता। अच्छा, सेकेंडली ये कि ये जो ट्रीटमेंट ले रही हैं, शी इज टेकिंग गुड ट्रीटमेंट,
जो मेडिसिन ले रही है वो स्पेसिफिक सोराइटिक मार्कर्स को ही टारगेट करते हैं, लेकिन उन ये जो टैबलेट ले रही हूँ, ये कह रही है मैं 4 साल से इंजेक्शंस भी ले रही हूँ, उस इंजेक्शंस देने से पहले कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं जो कराची के सिर्फ एक ही प्राइवेट बड़े अस्पताल में होते हैं, ठीक है, उससे वो मार्कर करवाने ज़रूरी हैं। जब उन मार्कर्स की रीडिंग आ जाती है तो इस इंजेक्शन का डोज सेट किया जाता है। अब ये हो सकता है ये अंडर डोजेज हो, ठीक है, क्योंकि हम लगाते हैं तो सेकंड में 50% बीमारी सही हो जाती है, थर्ड इंजेक्शन में 70 to 80%, और उसके बाद जो है वो कंप्लायंस डोजेज पे पेशेंट आ जाता है, ठीक है। इसका कभी एंड होता है, सही होता है? हाँ बिल्कुल। अब जो इंजेक्शन अवेलेबल हैं बिल्कुल 4 से 6 इंजेक्शन का डोज होता है, उसके बाद उसी की जो है वो टैबलेट पे पेशेंट कंटिन्यू करता है। Okay. तो द थिंग इज दैट कि वो स्पेसिफिक मार्कर कराने बहुत नेसेसिटी है, वो करवाकर अपनी डोज एडजस्ट करवाइए, क्योंकि ये या तो ये अंडर डोजेज है कि इनको अभी तक फायदा नहीं हुआ है, इनको बहुत सीवियर है बेसिकली। जो मैं ऑयल बता रही हूँ, कोकोनट ऑयल लेना है और अखरोट का तेल लेना है, दोनों को बराबर मिक्स करना है और उसमें बीटा मीथाजोन और सैलिसिलिक एसिड डालना है। लोशन मिलते हैं बने बनाए, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, बीटा मीथाजोन और सैलिसिलिक एसिड। 100 ml बादाम का तेल, नारियल का तेल और 100 ml अखरोट का तेल, उसमें 100 ml ही बीटा मीथाजोन और सैलिसिलिक एसिड डालेगा। डाल के अच्छी तरह रख लीजिए, उसको दिन में 3 से 4 मरतबा लगाइए। बॉडी में जो प्लेक्स हैं जिसमें इनको खुजली बहुत होती होगी, उसमें ये सेटल डाउन हो जाएंगे और प्लेक्स खुद ब खुद ईजिली रिमूव हो जाएंगे, और जिस्म के धब्बों को खत्म करने के लिए बेस्ट रेमेडी है। इससे निशान तक नहीं रहेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं कि बालों के लिए, जैसे अभी हिना कह रही थी, मैं बना रही हूँ बालों के लिए टोनर। बहुत आसान सा टोनर है। मैं लूंगी, सबसे पहले मैंने आधा कप जो है वो पानी गर्म किया है, और इसमें मैं डालूंगी पालक के पत्ते, रिच इन आयरन। इसको डालने के बाद हल्का सा सिर्फ हमने सौते करना है, हमें जलाना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 विटामिन ई की कैप्सूल 400 माइक्रोग्राम की। आप विटामिन ई ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच रोजमेरी। लोग कहते हैं रोजमेरी ऑयल भी ऑयल जो है वो बड़ा गेम चेंजर है। यस बिल्कुल, और मैं कहती हूँ आप घर में बनाइए, ठीक है। और साथ में मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 8 से 10 लौंग, बालों को लंबा करने के लिए बेहतरीन होता है। इसको हमने चलाया इस तरह, और जब ये थोड़ा सा रंग छोड़ने लग जाएगा, पानी के अंदर आपने लिए पालक ली है, आपने उसमें लौंग डाली है 8 से 10, और रोजमेरी 1 चम्मच, और साथ में आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल भी डाला है। हाँ। तो वो जिनके बाल गिर रहे हैं, जिनको फ्रीजीनेस का इशू है, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो रोजाना जो है हेयर ड्रायर करें, तो इससे फ्रीजीनेस का इशू खत्म हो जाएगा, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल लंबे अच्छे होंगे और डैंड्रफ नहीं होगी बिल्कुल भी। बस ये फिर मैं साइड पे कर दीजिएगा। मैं इधर अपने बालों में लगा बस ये इतना कलर चेंज हुआ है, और फिर हमने इसको निकाल लिया। अब आप इसको स्प्रे बॉटल में रख दीजिए, और ये आपका 10 डेज के लिए एनफ होगा। जड़ों से लेकर नीचे तक के आपने लगाना है। हाँ, स्प्रे करके आप स्ट्रेट करते जाइए, दैट्स इट। सही। अच्छा, रोजीना हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी है रोजीना? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। रोजीना, क्या पूछना चाहेंगी? जी, वो मेरी एज है 14 है। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा। तो वो मुझे ना थोड़े से प्रॉब्लम है, मेरा यूरिक एसिड का मसला है बहुत ज्यादा, 5.6 5.7 आता है मेरा। तो मैं जरा सा भी कुछ लेती हूँ, कोई भी जूसेस वगैरह, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरा यूरिक एसिड। तो इस वजह से मेरा ये कि मेरी विटामिन मैं नहीं ले सकती कोई भी, मेरे सर में पेन है, ब्लड प्रेशर का इशू है मेरा, विटामिन में कोई भी नहीं ले सकती। तो मुझे ये है कि रिंकल्स आ रहे हैं फेस पर बहुत ज्यादा उसकी वजह से, और एज से पहले ड्राइनेस इतनी ज्यादा मेरी स्किन पर, और मैं हम जरा लोअर क्लास से हैं, तो इतना ज्यादा हम अच्छे डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते। सही। तो कोई बात नहीं, मेरा शौक इसलिए कि दूर बैठे आप देखें, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे जबरदस्त पैनलिस्ट को बुलाती हूँ ताकि आप लोग उनसे जो है ना मुस्तफीद हो सकें। आप कुछ अच्छा मुझे एक तो यूरिक एसिड के लिए बता दें, के लिए।
अच्छा वगैरह। अच्छा जूसेस वैसे भी हाँ मत पिया करें जूसेस, तो वैसे कहते हैं कि आप फल खा लें पर जूसेस ना पिए। हाँ अच्छा ये कह रही हैं कि इनको बेसिकली यूरिक एसिड है, तो जब यूरिक एसिड हाई होता है तो ब्लड प्रेशर का इशू होता ही है। सबसे कॉमनेस्ट रीजन जिस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से यूरिक एसिड हाई होता है वो है विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, अब ये जो दो चीजें आपकी कम होंगी, इन दो की क्वांटिटी आपको ट्रिपल करनी पड़ेगी, यूरिक एसिड 4.5 पे वापस आ जाएगा। 3 टाइम हर सूरत में विटामिन सी लेना है और 3000 मिलीग्राम लेना है। ओके 2000 से लेकर 3000 डिपेंडिंग कि इनका ब्लड प्रेशर किस लेवल पे है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाती रहेंगी, विटामिन सी बढ़ा दीजिए और विटामिन डी का लेवल जो है वो 50 से 80 कर दीजिए। ठीक है, 50 से 80 के दरमियान रहेगा। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए इनको जमीन के अंदर वाली सब्जियां नहीं खानी है और गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अभी फिलहाल मुर्गी भी छोड़ दें, 6 हफ्ते परहेज करिए, यूरिक एसिड वापस 4.5 पे आ जाएगा। जो विटामिन सी की क्वांटिटी बढ़ानी है वो फलों के थ्रू बढ़ाइए। इस वक्त जो है वो ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा है, वो लीजिए। मीठे चूसिए, 5 से 6 मीठे रोजाना के लिए काफ़ी है, दोपहर के खाने से पहले वो चूस लीजिए। और जो है मौसम्बी का इस्तेमाल कीजिए। जब आप ये विटामिन सी इनको जूस की फॉर्म में बदले, जूस नहीं, जूस तो फिर आपके सिर्फ शक्कर बन गई। ठीक है, 1 गिलास जूस में 6 चम्मच शक्कर है, आपने ऐड नहीं करी है, लेकिन जब वो चल गई मशीन में चल गया तो वो सिर्फ 6 चम्मच चीनी बन गया। तो आपने लेना नहीं है, आपने फाइबर खाना है उसका बेसिकली उसके साथ, ताकि जो है वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करे, उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा। अभी हमने यहाँ पे यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी, ये सिर्फ 6 हफ्ते करके देखिए। अगर इनका यूरिक एसिड कम होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर फिजिशियन को दिखाकर यूरिक एसिड कंट्रोल करने की मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, मूली इस सीजन में बहुत अच्छी आ गई है। मूली को काट के सुबह इनको नाश्ते में खानी है, आधा प्लेट मूली, उस पर कैल्टिक सॉल्ट डाल दें क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर, ऊपर से छिड़क दें और मूली खा लें। और अगर बिल्कुल नहीं खाई जा रही, नहीं चबाई जा रही, तो इतना सा मूली का जूस यानी 1/4 कप, उसमें कैल्टिक सॉल्ट 1 चुटकी डाल के ये पिए। यूरिक एसिड बॉडी से बाहर फ्लश आउट होगा थ्रू योर यूरिन। सही। अच्छा नेक्स्ट चीज हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं खुश दिल के लिए सीरम। अच्छा, ऐसा सीरम जो इन हैंड मौजूद हो, आप बस लगाएं, आपकी खुश दिल सारी हो जाए। सबसे पहले मैंने नेचुरल एलोवेरा लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। उसको डालने के बाद हम इसका पानी छान लेंगे। छानने के बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 टैबलेट सरदर्द की गोली। ओके, सैलिसिलिक एसिड होता है बेसिकली। ठीक है, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे नारियल का तेल 1 चम्मच, बादाम का तेल 1 चम्मच और अखरोट का तेल। अच्छा, सर दर्द की गोली जो है वो घुलना शुरू हो गई है। हाँ। और लास्ट में मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चुटकी नमक। ओहो, तो नमक छिड़क रही है आप तो। यस एग्जैक्टली। लेकिन आपको बिल्कुल जब आप खुश दिल पे लगाएंगे तो द थिंग इज दैट के आपने ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म समझा हुआ होगा तो अंदर से वाटर रिलीज होना शुरू हो जाता है, आपकी फर्स्ट लेयर पर आता है। जब वो फर्स्ट लेयर जो आपका अंदर वाला वाटर है वो ऊपर आता है तो आपको खुद ब खुद ड्राइनेस से निजात मिल जाती है। और सैलिसिलिक एसिड जो आपकी एक्स्ट्रा खुरदरी स्किन हो रही होती है या आपकी फ्लेकीनेस हो रही होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मददगार होता है। ये हमारा बन गया है। इसको इस तरह की डार्क बॉटल में रखना है। रखने के बाद आपने सारी चीजें मिक्स करने के बाद, और ये डार्क बॉटल जो है ये शीशे की होनी चाहिए। हाँ, शीशे की, बच्चों की खाली सिरप की बॉटल होती है, वो आप ले लीजिए। इसको ये रख दीजिए। आप वॉशरूम में भी रख सकते हैं, आजकल टेम्परेचर सही है। आप नहाने के बाद अपने फुल बॉडी पे लगा लिया, चलते फिरते जहाँ जहाँ आपको ड्राइनेस हो रही है वहाँ लगा लीजिए, फौरन रिलीफ मिल जाता है। ओके, क्योंकि खुजली बड़ी हो रही होती है सर्दियों में। नेचुरल इमोलिएंट है। हाँ, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो स्पेसिफिकली जो चीजें डाली हैं बताइए। एक्चुअली मैं यूरिक एसिड के लिए कह रहा हूँ कि वो अगर उसका 4.5 है या 5.5, ये 6 के बाद ही जो है ना वो कह सकते हैं कि ज्यादा है। अगर आप यूएई में जाएंगी तो वहाँ लोगों को 8 तक जो है ना नॉर्मल कहा जाता है। इतना नहीं है कि जो है ना वो किसी ने कह दिया यार तुम्हारा बड़ा है। हर एक की किट की रेंज होती है, वो जरा जो है ना डॉक्टर से मशवरा करें। ये इतना ज्यादा नहीं है कि जो है ना वो तो यूरिक एसिड, वैसे उसमें ज्यादातर जो है ना ये जो आपके अलग से है, मगर प्रोटीन नहीं खाई जाती। प्रोटीन जिसमें दाल भी आ जाती है और मटर भी आते हैं, वो जो है ना यूरिक एसिड के लिए। बाकी रहा सोरियासिस के लिए, सोरियासिस
एक इंजेक्शंस भी आते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के आते हैं जो 1,20,000 में, जो मुझे पता है एक इंजेक्शन लगती है, वो 8-10 लगाते हैं। उसके बाद जो है ना सोरियासिस आपके नाखून में चले जाते हैं, सोरियासिस आपके सर में चले जाते हैं। तो आप अगर वो इंजेक्शन लगाएंगे तो जो है ना मेरा ख्याल है रिलीफ मिल जाता है, सालों का रिलीफ मिल जाता है। लेकिन बट डिपेंड करता है वेरी हाँ। मैंने हर पेशेंट 12 लाख तो ये हर पेशेंट से पूछा जो अफोर्ड कर सकता है, बस इधर जो क्लिफ्टन में मिलता है वो तो कहता है ठीक है, बाकी जो सदर में मिलता है कहता है जी हमें खाने दो, छोड़ दो इसको जो है। एनीवे वो अवेलेबल है आजकल जो है ना, जो मेडिसिन आई है, मैं तो मेडिसिन की बात करूँगा। आपके स्पेसिफिक जो सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, जो हड्डियों के जो जोड़ों का दर्द होता है सोरियासिस में, उसकी दवा आई हुई है, वो अच्छी इफेक्टिव है सर। सही, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट चीज क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एड़ियाँ फट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, बहुत ज्यादा उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है, या पैर फटने लग जाते हैं नाखूनों के बीच में, या ये उंगलियों के बीच में। जरूरी ये शायद कोई आपके बॉडी के अंदर शायद कोई बीमारी है कि जो एड़ियाँ आपकी बार-बार फट जाती है, आप इतना ख्याल भी रखें। बेसिकली ये B1, B6, B2 और B12 की कमी से भी होता है। ठीक है, ठीक है। और अगर किसी का इंसुलिन लेवल बहुत हाई है तो आपका गोश्त फटने लग जाता है। ठीक है। तो ये चीजें, और दूसरा विटामिन डी तो होना ही अच्छा चाहिए क्योंकि वो ड्राइनेस को भी कंट्रोल करता है। बस ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना से पहले जल्दी से बता दें। हाँ। बस बहुत इजी सी रेसिपी है। कोई भी अच्छी वाइट पेट्रोलियम जेली लेनी है, उसमें हमने शामिल करना है 1 कैप्सूल वही दर्द वाली, और अखरोट का तेल। अखरोट का तेल, पेट्रोलियम जेली और वो सर दर्द की गोली। सैलिसिलिक एसिड होता है बेसिकली। सबको मिक्स करके इसी तरह रख दीजिए और मुस्तकिल लगाते रहिए, और खास तौर पे रात में लगा के सिलिकॉन वाले आजकल मोजे आए हैं वो पहन लीजिए, तो उससे वो सारी जो कट्स होते हैं वो भर जाते हैं।